हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। आप सभी लोगों के लिए 10 मिनट सीरीज लेकर मैं एक बार फिर से हाजिर हूं और कल मैंने आप लोगों के लिए इसका पहला वीडियो नेक्स्ट सीजन का ऑलरेडी रिलीज किया, तो आई होप आप लोगों ने वो देखा होगा। आज मैं आप सभी लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ 10 मिनट के अंदर एक ऐसा टॉपिक जो गारंटीड है आप लोगों के रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट में बनता ही बनता है। दैट इज आपके रिसर्च के स्टेप्स। 8 स्टेप्स के अंदर, 8 ब्रॉड स्टेप्स के अंदर पूरी की पूरी रिसर्च प्रोसेस डिवाइडेड है। चाहे आप इसको पहला वीडियो समझ के पढ़ो, चाहे आप इसको रिवीजन वीडियो बन के समझो, ये जो आप लोगों का टॉपिक है ना, अगर आपको ये क्रोनोलॉजी समझ में आ जाती है तो आपको आधी चीजें रिसर्च के अंदर वैसे भी समझ में आ जाएगी। और इनकी क्रोनोलॉजी पर क्वेश्चन भी आते हैं जो कि मैं वीडियो के एंड में आपको सॉल्व भी कराने वाली हूँ। तो चलिए आइए आज का हमारा ये सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहली बार आए हो जेआरएफ अड्डा पर तो सब्सक्राइब कर सकते हो। ऐसी पूरी सीरीज आप लोगों के लिए कंटिन्यू कर रही हूँ, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देख लेना। पेड कोर्स लेना चाहते हो तो कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 आप लोगों के पास में अवेलेबल है। यू कैन गो टू जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन, नॉट जस्ट फॉर द पेड कोर्स बट ऑल्सो फॉर द फ्री कंटेंट। ये क्लास की पीडीएफ और इसके अलावा सारी क्लासेस की फ्री पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगी। साथ ही साथ आप लोगों का एवरी संडे जो है वो हम लोग फ्री टेस्ट करते थे, अब इसे मैं फ्री टेस्ट डेली में बदल दे रही हूँ, यानी आपके पास में हर दिन अब जो है वो एक फ्री टेस्ट होगा देने के लिए। सो आप सभी लोगों की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो सकती है। अब इस फ्लो चार्ट को बहुत अच्छे से देखिए क्योंकि यही कंप्लीट क्रोनोलॉजी चार्ट है जो आप लोगों के दिमाग में छप जाना चाहिए। पूरी की पूरी जो रिसर्च प्रोसेस होती है वो स्टार्ट होती है आपकी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम से। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद में हम सभी लोग लिटरेचर को रिव्यू करते हैं। लिटरेचर को रिव्यू करने के बाद में आप लोग हाइपोथेसिस बनाते हो और ऑब्जेक्टिव सेट करते हो, रिसर्च के ऑब्जेक्टिव सेट करते हो। इसके बाद में हम मेथोडोलॉजी को डिजाइन करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं, डेटा को इंटरप्रेट करते हैं और फिर फाइनली कंक्लूजन निकाल के इनकी एक रिपोर्ट बना लेते हैं, रिसर्च के डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। ये 8 ब्रॉड स्टेप्स है जिसके अंदर पूरी की पूरी रिसर्च आप लोगों की रखी हुई है। यही है पूरा का पूरा रिसर्च एप्टीट्यूड पेपर 1 यूनिट का सिलेबस भी। हर एक स्टेप को बहुत ही ज्यादा डिटेल में आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है। आप जितने भी बच्चे मुझसे रिसर्च पढ़ते आए हैं, मैंने हमेशा से आप लोगों को बताया, इसे रिमेंबर करने का एक छोटा सा ट्रिक है। आप सभी लोगों को जो है वो OCI प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए। आज कमेंट सेक्शन में भी आप सभी लोग मुझे OCI ही लिख कर देंगे। ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। रिसर्च क्या होती है, यही 3 पैरामीटर से डिसाइडेड होता है। ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। डेटा किसके लिए कलेक्ट करोगे, क्योंकि एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम को आप लोग रिव्यू करोगे अच्छे से, लिटरेचर रिव्यू, उससे आसपास क्या बात हुई है और कितने लोगों ने उसे सॉल्व करने की कोशिश करी है, ये सब आपका क्या एक टेंटेटिव सॉल्यूशन है। हाइपोथेसिस सेट करोगे, पैरामीटर्स या ऑब्जेक्टिव सेट करोगे, क्या करना चाहते हो आप किस रिसर्च प्रोसेस में, उसके लिए एक मेथोडोलॉजी डिजाइन करोगे, यानी कि एक आप लोगों की रिसर्च डिजाइन प्रिपेयर होगी। विद डेटा कलेक्ट करोगे, सैंपलिंग करके, फिर उसे एनालाइज करोगे, उसे इंटरप्रेट करके कंक्लूजन निकाल के फाइनली रिपोर्ट राइटिंग करोगे। ये पूरी की पूरी प्रोसेस को हम OCI प्रोसेस से रिमेंबर कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन, कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा से। आज कमेंट सेक्शन में यही बताना OCI क्या होता है। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला प्रोसेस जिस पर आपको कीवर्ड जो पहचानने हैं वो देखो, आपका जो फोकस होगा वो बहुत ही ज्यादा क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए और रीचेबल इशू होना चाहिए। ऐसा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए जो इररिलेवेंट हो, सिग्निफिकेंट ना हो। तो इसीलिए प्रॉब्लम हमेशा सिग्निफिकेंट होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए और फीजिबिलिटी उसकी हाई होनी चाहिए। स्कोप जो है वो आपको डिफाइन करना चाहिए, ना ज्यादा ब्रॉड होना चाहिए, ना ज्यादा नैरो होना चाहिए। सारे के सारे मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन में सवाल दिखेंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट स्टेप था हमारा लिटरेचर को रिव्यू करना। लिटरेचर रिव्यू करना वैसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सो दैट हम एक्चुअली में आइडेंटिफाई करें कि हम अंडरस्टैंडिंग क्या लेके जा रहे हैं और कितने लोग हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम डोमेन पे काम किया है, यानी कि हम लोग गैप को आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं। सो कंसेप्चुअली, मेथोडोलॉजिकली, कॉन्टेक्चुअली, प्रैक्टिकली हर तरीके से हम लोग ये देखते हैं इससे पहले इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे क्या काम हुआ था और हम इसे क्या बेहतर कर सकते हैं, मुझे और क्या बेहतर आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, ये सारी चीजें। देन आता है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल फाउंडेशन जो है वो आपकी स्टडी का मिल जाता है लिटरेचर रिव्यू करके। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हमारा ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना, रिसर्च के क्वेश्चंस प्रिपेयर करना और हाइपोथेसिस जो कि एक टेंटेटिव सॉल्यूशन के तौर पे आती है, एक परिकल्पना के तौर पर आपके सामने आती है। तो प्रीसाइज तरीके से आप लोग अपना रिसर्च क्वेश्चन और एम बनाते हो, फिर एक क्लियर और टेस्टेबल
हाइपोथेसिस आप बनाते हो, ऑब्जेक्टिव जो है वो आप लोग अपने मेजरेबल रखते हो, रियलिस्टिक रखते हो, अचीवेबल रखते हो। ये सब नाम और इनकी क्वालिटी याद रखनी है आपको। ये डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ आपकी पूरी की पूरी रिसर्च के अंदर एक फोकस पॉइंट लेकर आते हैं। अगर ये सब नहीं होगा तो रिसर्च बहुत ही ज्यादा डेविएटेड फॉर्म में चलेगी। अगर बात करूं तो फिर आता है आप लोगों का मेथोडोलॉजी को डिजाइन करना। रिसर्च की डिजाइन प्रिपेयर करने के लिए हमेशा याद रखिएगा कि डिजाइन होनी चाहिए सो मतलब पहले आप सैंपल की डिजाइन बनाओगे, फिर आप लोग ये देखोगे कि ऑब्जर्वेशन कैसे करनी है, फिर स्टैटिस्टिक्स कैसे अप्लाई करनी है और फिर फाइनली ऑपरेशनल पार्ट जो है वो कैसे टेक प्लेस करेगा। तो डिजाइन कैसी होनी चाहिए, सो होनी चाहिए। सो आप लोग अपने रिसर्च डिजाइन देखोगे पहले मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग कि आपको क्वालिटेटिव रिसर्च करनी है, क्वांटिटेटिव करनी है, मिक्स्ड रिसर्च करनी है। फिर आप लोग राइट टूल लोगे, टेक्निक लगाओगे कि किस प्रकार से पॉपुलेशन से आप सैंपल ड्रॉ करोगे, उस सैंपल से फाइनली अब आप डेटा कलेक्ट करने वाले हो। सो आप लोगों के लिए मेथड्स बहुत ज्यादा रिलायबल, वैलिड और एथिकल होने चाहिए। ये आप लोगों का रिसर्च की डिजाइन मेथोडोलॉजी का बात होती है कि डेटा का कलेक्शन करोगे। डेटा कलेक्शन के लिए आपके पास में प्राइमरी डेटा लेना है, सेकेंडरी डेटा लेना है, सर्वेज करने हैं, इंटरव्यूज करने हैं, सिस्टमैटिक तरीके से एक्यूरेट और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, स्टैंडर्डाइज्ड तरीके से और कंसेंट एंड कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ में डेटा को कलेक्ट करना है। देन आता है डेटा का एनालिसिस वाला पार्ट यानी हाइपोथेसिस टेस्टिंग वाला पार्ट, जिसमें हम क्लीन और कलेक्टेड डेटा को क्या करते हैं, अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं और ऑर्गेनाइज करने के बाद उसके ऊपर हम लोग थीमेटिक या स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन लगाते हैं। हम लोग जो है इस डेटा को क्या करना चाहते हैं, हम इसके अंदर जो पैटर्न दिख रहा है उसे आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, इसके अंदर जो रिलेशनशिप दिख रहा है उसे आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, ताकि हम लोग क्या कर सके, ताकि हम सब लोग जो भी हमारी प्रॉब्लम थी उसके सोल्यूशन की तरफ जा सके। लोगों को क्या लगता है, सैंपल का क्या रिजल्ट आया है, ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा हम लोग अब यहाँ पर कर रहे हैं। देन आप लोगों ने जो भी ट्रेंड आइडेंटिफाई किया है आप उसे इंटरप्रेट करते हो रिजल्ट की फॉर्म में। अपनी फाइंडिंग्स को जो है वो आप लोग डिस्क्राइब करते हो, एक्सप्लेन करते हो इन रिस्पॉन्स टू योर ऑब्जेक्टिव्स। आप क्या करना चाहते थे उसके रिस्पेक्ट में आप अपनी एग्जिस्टिंग स्टडीज को और थ्योरीज को रिलेट करके फाइनली इम्प्लीकेशन रिजल्ट्स बताते हो। ये बताते हो कि क्या अनएक्सपेक्टेड चीज, क्या नई चीज आपने आइडेंटिफाई करी है। आप ये भी बताते हो क्या क्या एनोमलीज या क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो नॉर्मल नहीं लगी आपको। इसके साथ साथ आप ये भी बताते हो कि ये जो भी हमने आइडेंटिफाई किया है इसमें क्या स्ट्रेंथ थी, क्या लिमिटेशन थी। एंड देन फाइनली आप लोगों का कंक्लूजन ड्रॉ होता है। कंक्लूजन के अंदर आप लोग कंप्लीट अपनी फाइंडिंग को समराइज करोगे। आप लोग ये बताओगे कि आपने जो है ये सारा का सारा कंक्लूजन कैसे निकाला। आप लोग ये भी बताओगे कि आप लोगों का जो प्रैक्टिस है वो कैसे किया जा सकता है, और साथ ही साथ आपका जो कंप्लीट कंक्लूजन है क्लियर, कॉन्साइज एंड एविडेंस बेस्ड आप लोग इसे बनाने की कोशिश करोगे। याद रखना, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये सब कीवर्ड्स आपको एग्जाम में दिखेंगे, वही आपको पिक करना है। देन आता है आप लोगों का रिपोर्ट राइटिंग, मतलब अब फाइनली आप क्या करोगे, रिसर्च का डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करोगे, बीट पेपर, बीट आर्टिकल, बीट थीसिस या फिर डिसर्टेशन, कुछ भी हो, सभी रिपोर्ट के अंदर आते हैं। आपने अपनी फाइंडिंग्स को ऑर्गेनाइज करना है एक स्ट्रक्चर्ड रिपोर्ट के अंदर, मतलब पहले इंट्रोडक्शन, फिर मेथड, फिर रिजल्ट, फिर डिस्कशन और फिर कंक्लूजन। इसी फॉर्म में होता है, यही क्रोनोलॉजी ऑर्डर में। फिर आप लोग एकेडमिक फॉर्मेटिक राइटिंग लिखोगे। अपनी जो भी राइटिंग होती है रेफरेंसिंग स्टाइल्स में हम पढ़ते हैं, सारी की सारी एपीए स्टाइल, एमएलए स्टाइल, ऑक्सफोर्ड, सीजॉस, किस तरीके के स्टाइल में आपको लिखना है डॉक्यूमेंट वो लिखोगे। बहुत सारे विजुअल चार्ट्स आप लोग यूज करते हो सो दैट आपको क्लैरिटी मिल सके। इंटरप्रेट करते हो रिजल्ट को और सिग्निफिकेंस को फाइनली हाईलाइट करते हो। अब मैंने ये जो सारे स्टेप्स आपको बताए, पूरा का पूरा स्टेप्स बहुत ज्यादा वास्ट और डिटेल है, पूरी सिलेबस ही यही है। अब आपको इसका क्रोनोलॉजी और इनके जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मैंने आपको बताए वो याद रखने हैं। जैसे रिसर्च की डिजाइन सो होनी चाहिए, मतलब सो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स हमेशा स्मार्ट होने चाहिए, हाइपोथेसिस कैसी होनी चाहिए, कैसे लिटरेचर रिव्यू पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। तो इस वजह से ये सारा क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखो, फॉर एग्जांपल कहा गया है कि अगर स्टेजेस प्रोसेस है तो इनको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना था। सैम्पलिंग केसेस है, रिसर्च का क्वेश्चन है, लिटरेचर रिव्यू है, डेटा कलेक्शन है और डेटा एनालिसिस है। तो जाहिर सी बात है कि इन सब के अंदर रिसर्च का क्वेश्चन आप लोग बनाना चाहते हो, लिटरेचर रिव्यू करना चाहते हो, सैम्पलिंग करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले रिसर्च का क्वेश्चन बनेगा, फिर लिटरेचर का रिव्यू, फिर सैम्पलिंग, फिर डेटा कलेक्ट करोगे उस सैंपल से और फाइनली डेटा को एनालाइज करोगे। इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चंस में ये चीजें अप्लाई करनी है। एक और टाइप का क्वेश्चन करके देख लो, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रिसर्च लिखी है। हाइपोथेटिको डिडक्टिव, डिडक्टिव वर्ड आते ही समझ जाना है कि हम लोगों से क्वांटिटेटिव रिसर्च के ऊपर बात की जा रही है। क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर आपको बताने कौन से स्टेप्स होंगे, ये आपको बताना था। अब देखो ध्यान से, आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, डिफाइनिंग द
पॉपुलेशन एंड ड्रॉ अ सबसेट देयर फ्रॉम, मतलब सैंपल ड्रॉ करना, डेटा कलेक्शन करना, ठीक है, फिर हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करना, डिजाइन फॉर्मुलेट करना, टेकिंग अ डिसीजन ऑफ द सब्सटेंसेस रिसर्च हाइपोथेसिस वाया टेस्टिंग द नल हाइपोथेसिस। तो जाहिर सी बात है कि आपको पता होना चाहिए यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद में ही तो हम बाकी सारी चीजें करेंगे। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, हाइपोथेसिस बनाई, ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या किया, सैंपल ड्रॉ करी, सैंपल से डेटा कलेक्ट किया, और फिर फाइनली जब पूरी की पूरी हाइपोथेसिस को टेस्ट कर लिया तो उसके बाद में डिसीजन लिया ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का, नल हाइपोथेसिस को चेक करके। 10 मिनट में अगला वीडियो में डेफिनेटली जो है वो नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का लेके आ रही हूँ, सो यू कैन डेफिनेटली कंटिन्यू टू वॉच ऑल दिस सीरीज। अब मैं आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन कराई हूँ और 2 क्वेश्चन एज यूजुअल आपको होमवर्क में देके जा रही हूँ। आपको बताना है यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, ऑर्डर ही यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। चलो आज एक ही क्वेश्चन है मेरे पास, तो एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना। कमेंट सेक्शन में ओसीआई, सोसो और स्मार्ट तीनों की फुल फॉर्म बतानी है। अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली पता होगा, नए स्टूडेंट हो तो भी प्लेलिस्ट के ऊपर मैंने और भी बहुत सारे वीडियो ऐसे ही बनाए 10 मिनट रिविजन के, देख लेना, नहीं तो रिसर्च एप्टीट्यूड की कंप्लीट प्लेलिस्ट भी बना रखी है, वो भी देख लेना। अब मैं इस फ्राइडे को आप लोगों के लिए ला रही हूँ लाइव, और लाइव आके मैं 1 शॉट मैराथन आपके लिए लाइव, जैसे पिछले संडे हुई थी इस फ्राइडे भी होगी। इस मैराथन के अंदर मैं रिसर्च और टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे एमसीक्यूज आपको करवाने वाली हूं लाइव। सो सुबह 10 बजे फ्राइडे को मिलना मत भूलिएगा। इसके अलावा फॉलो कर सकते हैं आप जेआरएफ अड्डा के सभी हैंडल्स को, और मैं ये 10 मिनट की सीरीज लेकर आती रहूंगी। कैसी लगी सीरीज जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलती हूँ आप सभी लोगों से अगले वीडियो।